हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन अर्चना झा चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ अ गार्लिक, यानी कि गार्लिक होता क्या है और वह किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किस किस बीमारी में इसे खाने से लाभ मिलता है, कितने मात्रा में खाना चाहिए और किस तरह से खाना चाहिए। इन सभी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। लहसुन एक तरह से जड़ है जिसे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। यह सब्जियों की श्रेणी में आता है। हम भारतीय इसे सब्जियों के जायका को लाजवाब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, यह आयुर्वेद का हिस्सा है। मेडिसिन और आयुर्वेद में इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में लहसुन के 300 से भी अधिक किस्में हैं। सबसे अधिक पाए जाने वाले किस्में दो तरह के हैं, सॉफ्ट नेक एंड हार्ड नेक। सॉफ्ट नेक गार्लिक जिसके छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं और पतले छिलके होते हैं। हार्ड नेक गार्लिक यानी कि जो मोटे दाना होता है, मोटा छिलका होता है। पूरे विश्व में गार्लिक बहुत ही फेमस है। सभी इसको तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिंदी में लहसुन बोलते हैं, इंग्लिश में गार्लिक बोलते हैं और इसके हजारों नाम हैं। हर भाषा में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। पुराने टाइम में गार्लिक को उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खाने में थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन हेल्थ के लिए और स्वाद के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि यह किस किस बीमारी में खाना चाहिए, कितने मात्रा में खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन सभी टॉपिक के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी जिसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे, जैसे कि कोल्ड एंड फ्लू, जॉइंट पेन, इम्यूनिटी, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, कैंसर, अल्जाइमर, स्किन प्रॉब्लम। 100 ग्राम गार्लिक में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन 6.3%, फाइबर 0.8%, फैट 0.2%, कैल्शियम 30 मिलीग्राम, फास्फोरस 321 मिलीग्राम, आयरन 2.3 मिलीग्राम, मैग्नीज 23%, विटामिन B6 17%, विटामिन C 15%, सेलेनियम 6%। कोल्ड एंड फ्लू में गार्लिक बहुत ही उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसमें एंटी फ्लू कंपोनेंट्स पाया जाता है। इसकी तासीर भी गर्म होती है, जिसके कारण यह कोल्ड एंड फ्लू के वायरस को मार गिराने में सक्षम हो पाता है। यह आयुर्वेदिक है तो थोड़ा समय लगता है। अगर 4 से 5 दिन तक गार्लिक का सेवन करते हैं तो यकीनन आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अब हम बात करेंगे जॉइंट पेन। एक ऐसी समस्या है जो आपको किसी भी उम्र में परेशान कर सकता है। इसे रेगुलर एक्सरसाइज एंड सही डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप 2 से 4 गार्लिक बर्ड्स रोजाना खाएं तो आपको बहुत आराम मिलेगा। गार्लिक में इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने की पावरफुल कैपेसिटी होती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिससे यह बैक्टीरिया एंड वायरस को मार गिराने में सक्षम होता है। अब हम बात करेंगे अस्थमा। अस्थमा की समस्या में भी यह एक बहुत ही उपयोगी, बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको सूट नहीं करता है तो ना खाएं। जितना सूट करे उतना ही खाएं। 1-2 बर्ड्स खाएं या 2 से 4 खा सकते हैं। गार्लिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स पाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर में घरेलू उपचार के तौर पर उपयोगी साबित हो सकता है। कभी कभी बॉडी में सल्फर की मात्रा कम हो जाने से बीपी बढ़ सकती है। इसमें सल्फर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह बीपी को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। अब हम बात करेंगे शुगर के रोगियों के लिए यह बहुत ही लाभकारी हो सकता है। अगर शुगर से परेशान व्यक्ति कच्चे गार्लिक का सेवन करते हैं तो लाभ हो सकता है। कई अध्ययन से पता चलता है कि गार्लिक में मौजूद एंटी डायबिटिक गुण भी डायबिटीज़ के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है। स्किन के लिए भी लाभकारी हो सकता है। बढ़ती उम्र में रेडिकल्स एंड कोलेजन को कम करता है। वेट लॉस करने के लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और एक दो वर्ड्स आप रोज़ाना सुबह खाली पेट खाते हैं और उसके बाद आप एक्सरसाइज, योगा या वॉकिंग करने के लिए जाते हैं तो आपका फैट बर्न होता है, जल्दी आपका वेट लॉस हो सकता है। गार्लिक में थर्मोजेनेसिस पाया जाता है, जिसके कारण
बॉडी को गर्म रखता है जिससे फैट बर्न होता है। अपने इस अनोखे क्वालिटी के कारण मोटापे से राहत दे सकता है। गार्लिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में लाभकारी हो सकता है। गार्लिक के यूज से बॉडी के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद एंटी हाइपरलिपिडेमिया टोटल कोलेस्ट्रॉल और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। कैंसर के सेल्स को भी खत्म करने में गार्लिक का काफ़ी उपयोग है। इसमें सल्फर की मात्रा अच्छी पाया जाता है जो कैंसर के ट्यूमर्स को बढ़ने से रोक सकता है, उसे होने वाले स्ट्रेस को कम कर सकता है। अल्जाइमर मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है जो बढ़ती उम्र में देखा जाता है। मेमोरी से संबंधित है। इसमें भूलने की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कुछ सामान कहीं रख कर भूल जाते हैं। इम्पोर्टेंट काम होता है जो करना था वो भूल गए, तो उसके वजह से कई परेशानियां हो जाती है। अभी तक हमने बात किया कि यह किस किस बीमारी में लाभकारी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से खाया जाए, किस तरह से उपयोग किया जाए। गार्लिक का उपयोग खाली पेट कच्चा खाएं तो सबसे ज़्यादा फायदा करता है और बीपी वालों के लिए तो यह बहुत ही लाभकारी है। सुबह खाली पेट, सर्दी का मौसम है तो आप 2 से 4 कलियां खा सकते हैं, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो 1 से 2 कलियां चबाकर खाएं और गुनगुना पानी पिएं। आपका बीपी कंट्रोल होगा। कोल्ड एंड फ्लू में गार्लिक को घी या सरसों के तेल में भूनकर खाएं तो बहुत ही आराम मिलेगा। सरसों के तेल में लहसुन की कलियों को भूनकर इस तेल से जोड़ों की मालिश किया जाए, घुटनों के सूजन दर्द में आराम मिलता है। इस तेल से अगर छोटे बच्चों के चेस्ट को, टांगों को और नेक को मालिश किया जाए, कोल्ड एंड फ्लू में आराम मिलता है। कोलेस्ट्रॉल शुगर वालों के लिए गार्लिक टी बहुत ही फायदा करता है। 4 लहसुन की कलियों को कुचलकर और उसे 1 कप पानी में उबालकर चाय की तरह पिए। कोलेस्ट्रॉल और शुगर वालों के लिए यह बहुत ही लाभकारी है, या कोई भी व्यक्ति इसे पी सकते हैं, खा सकते हैं। हमें गार्लिक खाना ही है तो आप किसी भी तरह से खाएं तो यह आपको फायदा पहुंचाएगा। गार्लिक टी बनाने के लिए 2 गार्लिक को कुचल लिया है, 1 कप पानी ले लिया है और इसे उबलने के लिए चढ़ा देंगे। पानी जब उबलने लगे तब लहसुन को डाल दें। लो हीट पर 1 मिनट तक उबालें। गार्लिक टी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे चाय की तरह पी लें, हेल्थ के लिए बहुत ही फायदा करता है, तो इसे एंजॉय करें। दाल सब्जियों में गार्लिक का तड़का लगा सकते हैं, सैलेड में डालकर खा सकते हैं, सूप में गार्लिक का तड़का लगा सकते हैं। सर्दी जुकाम, निमोनिया, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भुना हुआ लहसुन खाने से आराम मिलता है। सूप में डालकर पिया जा सकता है। सॉस, चटनी, अचार बनाकर खाया जा सकता है। इन सभी की रेसिपी अगर आप चाहते हो मेरे चैनल अर्चना झा चौधरी पर आप इस रेसिपी को देख सकते हैं। यह मेरी कुकरी चैनल है और इस पर आपको कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इसे सर्च जरूर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। अब तक आप समझ गए होंगे कि गार्लिक हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। गार्लिक को रेगुलर अपने डाइट में शामिल करें, हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो इसे लाइक करें। इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक डाइटिशियन हूं तो आप मुझसे डाइट चार्ट भी बनवा सकते हैं, उसके लिए भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। डाइट से संबंधित ढेर सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। बाय बाय।